रुख करेंगे अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। सुक्खू सरकार को बिजली बोर्ड कर्मचारियों द्वारा एक बड़ा झटका देने की तैयारी की गई है। दरअसल प्रदेश भर में 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, यानी परसों पूरे प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा 28 अक्टूबर को। इंजीनियर के 51 पद समाप्त करने के अलावा अन्य कई मांगों को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी काफी ज्यादा खफा हैं, नाराज हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से यह ऐलान किया गया है, इससे सरकार की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, चूंकि बिजली बोर्ड का कहना है कि न सिर्फ पद खत्म किए जा रहे हैं बल्कि कई अन्य मांगे भी हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। कहना था, लेकिन आप कह रहे हैं ये जो हिडन एजेंडा है, एक ट्राइफिकेशन का हिडन एजेंडा है जो नैरेटिव में सेट किया कि एम्प्लॉइज कॉस्ट करते सारे किए जा रहे। आप अगर समझेंगे आज जो बिजली बोर्ड की जो अपनी पैदावार है उसका हम जो स्टेट की कंजम्पशन है बिजली की, उसमें लगभग 20% बिजली की अपनी पैदावार है। 80% हम बिजली खरीद करते हैं और 80% जो बिजली खरीदते हैं 8 रुपए 7 रुपए 5 रुपए जो भी मार्केट करे तो उस हिसाब से पीछे या डिफरेंट से खरीदते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट से कहने पे हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी जो गवर्नमेंट का जो बिल बनता है उसको रेज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ग्रांट है। वो ग्रांट में आज की डेट में गवर्नमेंट से बिजली बोर्ड को कोई ग्रांट नहीं आ रही है। जो सब्सिडी उनके कहने पे दी जा रही है वही रोल बैक होगी, पहला तो वही है। और सबसे बड़ा जो बिजली बोर्ड के संकट का कारण है वो वही है, गवर्नमेंट उस सब्सिडी को समय पे रोल बैक नहीं कर पा रही है। आज भी 600-700 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट के पास है जो नहीं कर पा रही है। उस करके हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बैंक से पैसा लेना पड़ रहा है, महंगे इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है। तो सारा कारण जो है, जो फ्री बीज है, जो है सब्सिडी दी जा रही है, गवर्नमेंट बढ़िया गवर्नमेंट दे सकती है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है तमाम कर्मचारी संघ के लोगों का। आपको बता दें कि अब पूरी तरह से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। न सिर्फ बिजली बोर्ड कर्मचारियों का तेवर और साथ ही साथ प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा बातचीत के लिए इस बड़ी खबर पर। रॉबिन, ये खबरें लगातार पिछले कई दिनों से सामने आ रही थी कि जो विद्युत बोर्ड है, बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। उसमें पहले इंजीनियर के पद का मामला सामने आया, फिर ड्राइवर्स के मुद्दे पर सवाल उठे और अब आखिरकार ऐलान कर दिया गया है बड़े प्रदर्शन का। इसका कितना असर पड़ेगा और 28 तारीख को लेकर जो कॉल दी गई है उसको लेकर तैयारी किस तरह से की जा रही है? बिल्कुल रितेश, देखिए पूरा जो है ये घटनाक्रम समझने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है और इनका जो असर है वो साफ तौर पर सरकार और संगठन और पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर प्रदेश सचिवालय के जो कर्मचारी संघ है उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और मांग थी डीए एरियर की। उसके बाद पेंशनर भी सामने आए, पेंशनर से भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अब इसी क्रम में मुश्किलें खत्म ना होते हुए दिखते हुए एक बार जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, अब इन्होंने आगामी 28 तारीख को एक बड़े प्रदर्शन का जो है आह्वान कर दिया है, ऐलान कर दिया है और प्रदेश भर में ये आंदोलन करने जा रहे हैं। साफ तौर पर क्योंकि इसका घटनाक्रम बहुत लंबा है, बीते समय भी हमने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को धरने प्रदर्शन पे देखा था और तब वजह थी वेतन और भत्तों में होने वाली देरी। और अब यहाँ पर क्योंकि 7 मुख्य मांगे खास तौर पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की है जिसको लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी मांग, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले प्रदेश सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें पहले 51 पद इंजीनियर, उसके बाद कुछ ड्राइवरों के जो पद है उसको खत्म कर दिया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है जिसमें खास तौर पर कि किस तरह से सरकार के खर्चों को कम किया जाए, इस पर काम किया जा रहा है और उसी के तहत एक सब कमेटी भी बनाई गई है खास तौर पर मंत्रिमंडल की। उसकी ओर से लगातार ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है और कुछ पद समाप्त किए जाने चाह रहे हैं जो
अनवांटेड है, जिनकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसी क्रम में इन पदों को खत्म किया गया। लेकिन इसको लेकर खासतौर पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है, क्योंकि बिजली बोर्ड का कहना है कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड जो है वो सरकार की रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन क्योंकि फ्री बीज दी जाती है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, ऐसे में इस खर्चे को वहन करना प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि अब बिजली बोर्ड को जो है उसमें पदों को खत्म किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा जो आरोप खासतौर पर संयुक्त मंच की ओर से लगाया है, संयुक्त मोर्चा जिसमें इंजीनियर और अधिकारी हैं खासतौर पर बिजली बोर्ड के, उनकी ओर से कहा गया है कि डिस्टेबलाइजेशन जो है की जा रही है, यानी कि अस्थिर करने का प्रयास जो है बिजली बोर्ड को किया जा रहा है। इसको 3 भागों में विभक्त करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का आरोप भी जो प्रदेश सरकार पर यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की ओर से लगाया गया है। इसमें कुल 7 मांगे हैं, जिसमें मैंने बताया कि एक बीते दिनों जिस तरह से पद खत्म किए जाए उनको बहाल किया जाए। इसके अलावा ओपीएस की मांग है, इसके अलावा जो लंबित वेतन और भत्ते हैं उनकी मांग है, और जो लंबे समय से पोस्ट क्रिएशन की मांग है उनको लेकर भी यहाँ पर लगातार जो है संयुक्त मोर्चा की ओर से अपनी बात कही गई है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए अब 28 अक्टूबर को एक बड़ा कॉल जो है दिया गया है। इससे पहले विरोध के स्तर पर जो जब ये पूरी नोटिफिकेशन जारी हुई, अधिसूचना जारी हुई कि ड्राइवर्स और इंजीनियर्स के पद खत्म कर दिए जाएंगे या पोस्टें खत्म की जाएंगी, तो उसको लेकर यहाँ पर एक विरोध के स्वरूप में पहले बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो है, यानी कि जो ऑफिस आवर्स हैं उसके अलावा जो है फोन सुनने से इनकार कर दिया, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर ऑफिस आवर से बाहर जो फोन आया है वो उसे नहीं सुनेंगे। अब इस विरोध को दूसरे स्तर पर लिया जा रहा है, जहां पर 28 तारीख को प्रदेश भर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन खासतौर पर बिजली बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। तो देखिए, सुक्खू सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी है वो लगातार समय समय पर मोर्चा खोले हुए हैं सरकार के खिलाफ। वित्तीय स्थिति को ठीक करना है, और इसके अलावा जो एरियर पेंशन और तमाम जो मुद्दे हैं, खासतौर पर वित्तीय मुद्दे हैं कर्मचारियों के, वो अभी हल नहीं हुए हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी रितेश। रॉबिन, देखना होगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे को किस तरह से संभालती है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आने वाली 28 तारीख को ये प्रदर्शन का ऐलान किया गया, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन होता नजर आएगा।